हेलो फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं कि हम किसी भी नंबर को इरेशनल कैसे प्रूव करते हैं। तो किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव करने से पहले कुछ टर्म्स है जो हमें पता होनी चाहिए, जो कि फर्स्ट है इवन नंबर, सेकंड है कोप्राइम नंबर, थर्ड है रैशनल नंबर एंड फोर्थ है इरेशनल नंबर। इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो टू के टेबल में आते हैं या फिर टू से डिवाइड हो जाते हैं या फिर जिनको हम टू के मल्टीपल्स की फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल लेती हूँ 4, तो मैं 4 को लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 2। तो 4 जो है वो 2 से डिवाइड भी होता है, 2 की टेबल में भी आता है, प्लस मैं 4 को एज अ मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकती हूँ। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 12 को मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2, यानी कि एज अ मल्टीपल ऑफ 2 मैं इसको भी एक्सप्रेस कर सकती हूँ। तो 12 इज ऑल्सो एन इवन नंबर। देन उसके बाद आते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिन नंबर्स के बीच में सिर्फ वन एक ऐसा नंबर है जो कि उन दोनों नंबर्स के बीच में कॉमन फैक्टर आए। वन के अलावा अगर कोई और भी कॉमन फैक्टर आ रहा है तो वो कोप्राइम नंबर्स नहीं है, यानी कि वो नंबर्स जिनके बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर आए और वो कॉमन फैक्टर वन हो। लाइक मैंने एग्जांपल लिया 2 एंड 3। 2 के अगर मैं फैक्टर्स करती हूँ तो 1 आता है और 2 आता है। अगर मैं 3 के फैक्टर्स करती हूँ तो हमारे पास 1 आता है और 3 आता है। अब इन दोनों नंबर्स के 2 और 3 के जब मैंने फैक्टर किए, इन दोनों फैक्टर्स में सिर्फ 1 एक ऐसा नंबर है जो 2 का फैक्टर भी है और 3 का फैक्टर भी है। तो दीज टू नंबर्स आर कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। अगर मैं एग्जांपल लेती हूँ 3 एंड 5, अगर मैं 3 के फैक्टर कर रही हूँ तो अगेन 3 एंड 1 बनेंगे, और अगर मैं 5 के फैक्टर कर रही हूँ तो 1 एंड 5 आर द फैक्टर्स ऑफ 5। अब इन दोनों ही फैक्टर्स में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है। तो इन 3 और 5 के बीच में सिर्फ एक कॉमन फैक्टर है जो कि है 1। तो 3 एंड 5 इज कॉल्ड कोप्राइम नंबर्स। देन उसके बाद हमारा आता है रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। प्लस एक कंडीशन और होती है कि जो भी हमारा डिनोमिनेटर है वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा। न्यूमरेटर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली जो हमारा डिनोमिनेटर है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। बट सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो डिनोमिनेटर है वो ज़ीरो नहीं होगा। लाइक अगर मैं एग्जांपल ले रही हूँ 2/3, यहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही पॉजिटिव है। एक कंडीशन और चेक करनी पड़ती है कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, वो है कि डिनोमिनेटर में कभी भी ज़ीरो नहीं हो। तो यहाँ पर हमारे पास डिनोमिनेटर में एक नॉन ज़ीरो नंबर है 3, तो ये एक रैशनल नंबर है और एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है। वही अगर मैं एग्जांपल लूँ -1/5 का, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको रैशनल नंबर चेक करने के लिए डिनोमिनेटर पर जाना होता है। डिनोमिनेटर को चेक करते हैं कि डिनोमिनेटर ज़ीरो है या नहीं है। यहाँ पर हमारा डिनोमिनेटर एक नॉन ज़ीरो नंबर है, तो ये हमारा एक रैशनल नंबर बन गया। फिर उसके बाद आता है इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो नंबर होते हैं जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख पाते। लाइक सबसे मोस्ट कॉमन एग्जांपल है पाई, जिसको हम सर्कल के सर्कमफ्रेंस या सर्कल के एरिया में भी यूज़ करते हैं। तो पाई की वैल्यू होती है 22/7 और 3.14। पाई एक नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग डेसिमल है। तो ऐसे नंबर जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में नहीं लिख पाते, दीज नंबर्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर्स। अनदर एग्जाम्पल हो सकता है √2, √3, √5। तो आज हम यही देखने वाले हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर कैसे है। गाइस चलो अब हम प्रूव करते हैं कि √2 एक इरेशनल नंबर है। देखो मैथ्स में सबसे बेसिक फंडा होता है कि जो भी अगर हमें प्रूव करना है तो हम उसका कॉन्ट्राडिक्ट लेकर चलते हैं, हमेशा उसको उल्टा लेकर चलते हैं। जैसे हमें यहाँ पर प्रूव करना है कि √2 ये एक इरेशनल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉन्ट्राडिक्शन में लेंगे और हम कंसिडर करेंगे कि √2 जो है वो एक रैशनल नंबर है। तो लेट अस अज्यूम दैट, अब हम सॉल्व कर रहे हैं इसको, तो लेट अस अज्यूम दैट √2 is a rational number।
और अभी मैंने आपको बताया था कि रैशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो मैंने क्या किया, रूट टू को रैशनल नंबर माना, तो ओब्वियो बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ रैशनल नंबर मैं रूट टू को सम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिख सकती हूँ। तो आई कैन राइट रूट टू इज इक्वल टू ए अपॉन बी, वेयर ए एंड बी बोथ आर को प्राइम। यानी कि को प्राइम का मीनिंग कि ए और बी के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। अब मैंने रूट टू को लिखा है ए अपॉन बी, जहाँ पर ए और बी के बीच में कॉमन फैक्टर नहीं है। देन उसके बाद स्क्वेयरिंग बोथ साइड, मैंने दोनों साइड स्क्वेयर कर दिया, क्योंकि अगर हम दोनों साइड सेम ऑपरेशन अप्लाई कर रही है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, तो मैथमेटिकल इक्वेशन में कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। स्क्वेयरिंग बोथ साइड, तो जब मैंने रूट टू का स्क्वेयर किया और इधर ए अपॉन बी का स्क्वेयर किया, जब मैं रूट टू का स्क्वेयर कर रही हूँ तो स्क्वेयर रूट से ये स्क्वेयर कैंसिल आउट हो जाएगा। देन टू इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। ये यहाँ से कैसे आया, ये एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ होता है। ए अपॉन बी की अगर कोई भी पावर एम होती है, अगर ए अपॉन बी कोई भी न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर की फॉर्म में लिखा हुआ होता है और उसकी एक कॉमन पावर होती है, तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है न्यूमरेटर में भी, और ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है डिनोमिनेटर में भी। डेट्स वाई यहाँ पर m की वैल्यू है 2, तो मैं a अपॉन b की होल पावर 2 को लिख सकती हूँ a रेज टू पावर 2 एंड b रेज टू पावर 2। सिमिलरली इधर जो ये स्क्वेयर रूट से पावर कैंसिल आउट हुई है, इसका फंडा क्या है कि जो स्क्वेयर रूट होता है, ये स्क्वेयर रूट रिप्रेजेंट करता है, ये स्क्वेयर रूट रिप्रेजेंट करता है पावर 1/2। तो ये 2√2 था, स्क्वेयर रूट 2 था, तो इसको मैं लिख सकती हूँ 2 की रेज टू पावर 1/2। और इस स्क्वेयर रूट को मैंने लिखा 2 रेज टू पावर 1/2। अब हमारे पास क्वेश्चन में गिवन था √2 की पावर 2, √2 को मैं लिख सकती हूँ 2 रेज टू पावर 1/2 और होल पावर 2। अगेन फिर यहाँ पर एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ लगा हुआ है, ए रेज टू पावर m और होल पावर n होती है, तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। तो 2 रेज टू पावर 1/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कैंसिल आउट, डेट्स वाई वी कैन राइट इट एज 2 रेज टू पावर 1 एंड 2 रेज टू पावर 1 इज इक्वल टू 2। इसीलिए मैंने यहाँ पर स्क्वेयर किया ताकि ये स्क्वेयर रूट कैंसिल हो। तो स्क्वेयर रूट करने के बाद हमारे पास आया 2 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर, विच मीन्स 2 अपॉन 1। अगर किसी भी नंबर के नीचे कोई नंबर नहीं होता तो वहाँ पर डिनोमिनेटर 1 होता है। 2 अपॉन 1 इज इक्वल टू ए स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर। देन उसके बाद हमने क्या किया, दोनों तरफ क्रॉस मल्टीप्लाई की। जब मैं इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो ये बन जाएगा 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर मल्टीप्लाई 1। और हमें पता है कि हम किसी भी नंबर की अगर 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वो नंबर खुद ही आ जाता है। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। अब देखो हमारे पास आ गया था 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। और अभी अभी हमने रीड किया था कि अगर किसी भी नंबर को मैं एज अ मल्टीपल ऑफ 2 एक्सप्रेस कर रही हूँ तो वो नंबर्स हम उन नंबर्स को बोलते हैं इवन नंबर्स। अब यहाँ पर ए स्क्वेयर को मैं एज अ मल्टीपल ऑफ 2 रिप्रेजेंट कर पा रही हूँ, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर। एज अ मल्टीपल ऑफ 2 मैंने ए स्क्वेयर को रिप्रेजेंट कर दिया। तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ए स्क्वेयर क्या है, एक इवन नंबर है। ए स्क्वेयर इज एन इवन नंबर। अब अगर ए स्क्वेयर इवन नंबर है तो मैं ए स्क्वेयर को एज अ मल्टीपल ऑफ 2 लिख सकती हूँ। अगर और हमें ये भी पता है कि इवन नंबर्स का स्क्वेयर हमेशा इवन होता है, यानी कि अगर 2 एक इवन नंबर है और 2 का अगर मैं स्क्वेयर ले रही हूँ तो 2 का स्क्वेयर भी एक इवन नंबर ही आएगा। तो अब हमने यहाँ से देखा कि ए स्क्वेयर एक इवन नंबर है और किसी भी नंबर का स्क्वेयर अगर इवन है तो वो नंबर खुद में ही एक इवन नंबर है। तो यहाँ पर जो ए स्क्वेयर है वो इवन नंबर है। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि ए भी एक इवन नंबर है। अब अगर ए इवन नंबर है तो मैं ए को किसी 2 के मल्टीपल्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। तो मैंने ए को लिखा ए इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई के, यानी कि 2k। अब हमारे पास आया था ये वाली इक्वेशन 1 से कि ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर हमारे पास आया था, तो मैंने ए स्क्वेयर की जगह पुट किया, ए की जगह पुट किया 2k, यानी कि 2k का स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर इवन नंबर है तो ये भी अपने आप में एक इवन नंबर है। और यहाँ पे
2k का होल स्क्वायर बन रहा है। यहाँ पर हम फिर दोबारा से एक्सपोनेंट एंड पावर का लॉ अप्लाई करेंगे कि ए बी की होल पावर अगर m है तो ये पावर डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है a की पावर m और b की पावर m। अब यहाँ पर 2 की पावर 2 है, अब 2k की होल पावर 2 है तो ये पावर 2 डिवाइड हो जाएगी 2 के ऊपर भी और k के ऊपर भी। तो 2 का स्क्वायर इंटू के स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4, के स्क्वायर इज इक्वल टू 2b स्क्वायर। अब देखो ये जो 2 है 2b स्क्वायर का मीनिंग होता है 2 मल्टीप्लाई b स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में है, जब हम इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो ये बन जाएगा 4/2 के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। 2 से 4 कैंसिल आउट करेंगे, 2 1 जा 2 और 2 2 जा 4, यानी कि 2k स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो बी स्क्वायर है वो भी एक इवन नंबर है। अभी देखो हमने माना था कि ए और बी को प्राइम है, लेकिन हम क्या इससे रिजल्ट निकाल पा रहे हैं जब हमने √2 को इरेशनल की जगह रैशनल कंसिडर किया कि जो हमारा ए स्क्वायर है यानी कि ए जो है वो भी इवन नंबर आ रहा है और जो बी स्क्वायर है वो भी इवन नंबर है। दिस इम्प्लाइज दैट अगर बी स्क्वायर इवन नंबर है तो बी भी क्या है, इवन नंबर है। तो हम इक्वेशन नंबर 1 और हम इक्वेशन नंबर 2 से क्या निकाल पा रहे हैं कि ए और बी दोनों ही एक इवन नंबर है। अब अगर ए और बी बोथ इवन नंबर्स बन रहे हैं तो इट मीन्स ए और बी के बीच में, अब देखो हमने यहाँ पे डेराइव कर लिया कि ए और बी दोनों ही इवन नंबर है। अब अगर ए और बी दोनों ही इवन नंबर है इट मीन्स इन दोनों के बीच में एक कॉमन फैक्टर है विच इज़ 2, बिकॉज इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 से डिवाइड हो जाते हैं। बट हमने कंसिडर किया था कि जो ए और बी है वो दोनों ही को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स है मीन्स उन दोनों के बीच में 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। बट जब हमने डेराइव किया तो डेराइव करने पर निकल रहा है कि ए और बी के बीच में एक कॉमन फैक्टर और आ रहा है 1 के अलावा जो कि 2 है। इट मीन्स जो हमने अज्यूम किया था ये कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर, ऑन कॉन्ट्राडिक्शन जो हमने अज्यूम किया था वो हमारी ये गलत है, जो हमने हमारी अजम्पशन थी वो गलत है। तो दिस इम्प्लाइज दैट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स आवर अजम्पशन और इससे हमारी जो अजम्पशन है वो गलत हो गई है। और अगर हमारी अजम्पशन गलत हो गई यानी कि हमने जो ये कंसिडर किया था कि √2 एक रैशनल नंबर है ये हमने गलत प्रूव कर दिया, तो इट मीन्स √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो फ्रेंड्स अभी हमने √2 को इरेशनल नंबर प्रूव कर दिया है। इसी तरह हम √3, √5, √7 किसी भी नंबर को इरेशनल प्रूव कर सकते हैं बाय यूजिंग सेम स्ट्रेटजी और बाय यूजिंग सेम कंसेप्ट। बस हमें क्या करना है, जहाँ पर हमने 2 पुट किया है वहाँ पर हमें 3 पुट कर देना है और हम सेम स्टेप्स को फॉलो करते हुए बाकी किसी भी नंबर को इरेशनल नंबर प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आज के लिए यही है, बाकी स्टे कनेक्टेड फॉर मोर अपडेट्स।